नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पौधे एवं जंतु का संरक्षण कैसे होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, चलिए करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती से पेड़ पौधे या जानवर समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा। शायद हमें स्वच्छ हवा, भोजन, दवाइयाँ और प्राकृतिक संतुलन कुछ भी न मिले। इसलिए पौधे और जंतुओं का संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो उसको बचाने से चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। आइए इस विषय को विस्तार समझते हैं। पौधे एवं जंतु क्या हैं। पौधे और जंतु प्रकृति के महत्वपूर्ण जीवित घटक हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, औषधि अनेक आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वही जंतु पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। हर जीव का प्रकृति में अपना एक विशेष स्थान और कार्य होता है। यदि किसी एक प्रजाति की संख्या कम हो जाती है तो पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आगे समझाते हैं। इसलिए हमें सबका रक्षा करना चाहिए प्राकृतिक चीज़ों का। चलिए आगे। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। आज कई कारणों से पौधे और जंतु संकट में हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, जी हाँ दोस्तों, बढ़ता प्रदूषण, शिकार और तस्करी, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण, जंगलों में आग और प्राकृतिक आपदाएं। इन कारणों से कई जीव को प्रजातियां विलुप्त होने कगार पर पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, चलिए पौधे का संरक्षण कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि पौधे का संरक्षण किन किन तरीकों से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किन किन तरीकों। पहला, वृक्षारोपण। जितने अधिक पेड़ लगाए जाएंगे उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप भी एक पौधा लगाइए। चलिए आगे। दूसरा, वनों की सुरक्षा। आवश्यक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना आवश्यक है। सरकार द्वारा वन संरक्षण के अनेक कानून बन गए हैं। अब सरकार के द्वारा भी कानून बन चुका है। चलिए आगे। तीसरा, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। गांवों, सड़कों, स्कूलों और खेतों के आसपास पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सब जगह लगाया जाता है। चलिए चौथा, दुर्लभ पौधे का संरक्षण। ऐसे पौधे को वनस्पति उद्यानों और बीज बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनकी प्रजाति समाप्त ना हो। जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जंतुओं का संरक्षण। अब बात करते हैं जंतुओं का संरक्षण की। पहला, राष्ट्रीय उद्योग। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय उद्योग में वन जीवों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। यहाँ शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। दूसरा, वन जीव अभयारण्य। इन क्षेत्रों में जानवरों और पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पौधे, जानवर और पूरे पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। चौथा, शिकार पर रोक। चलिए शिकार पर रोक। सरकार ने वन जीव संरक्षण कानून बनाए हैं। बिना अनुमति किसी भी वन जीव का शिकार करना अपराध है। पांचवा, प्रजनन। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।